हेलो एवरीवन। और आज हम पढ़ेंगे इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। अब मैथ्स में क्या है, दो टाइप के न्यूमरेशन चलते हैं, एक तो इंडियन सिस्टम और एक इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम में हमेशा क्या होता है, जो अपन अपने डेली यूज़ में हमेशा यूज़ में लेते हैं वो सिस्टम इंडियन सिस्टम। उसमें जो अपन इनका न्यूमरेशन करते हैं किसी भी नंबर का, वो कैसे करते हैं, वी यूज़ वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेक और 10 लेक, और देन करोड़ और 10 करोड़। तो इनका अपन इंग्लिश में जब अपन नेमिंग करते हैं तो उसमें वंस को अपन किससे लिखते हैं, ओ, टेंस टी, हंड्रेड्स एच, थाउजेंड्स टी एच, 10,000 टी टी एच यानी कि डबल टी एच। टी का मतलब 10 और टी एच का मतलब 1000। लैक्स में क्या आता है, एल, 10 लेक में टी एल यानी कि 10 लैख, करोड़ का सी, और 10 करोड़ का टी और सी, टी सी। ठीक है, तो ये अपन शॉर्ट फॉर्म में यूज़ में लेते हैं इनकी। तो इंडियन सिस्टम में अपना वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेक, 10 लेक, करोड़ और 10 करोड़, इस तरीके से इसमें न्यूमरेशन चलता है। अब अपन कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और उनका अपन इंडियन सिस्टम से नेम लिखना सीखेंगे कि इनको यूज़ करते हुए अपन उनका नेम कैसे लिख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब इसको अपन रीड कैसे करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000। ठीक है, इसमें अगर अपने को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे बेस्ट है पहले इसमें कोमा यूज़ कर लो, यानी कि कोमा लगा के और फिर उसके बाद में कोमा के बीच जो वैल्यू आती है उनको डायरेक्ट पेयर में लिखना है, तो वो ज़्यादा ईजी रहता है। तो पहले अपन ये सीख लेते हैं कि कोमा कैसे लगाते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ कोमास। कोमास का यूज़ कैसे करते हैं, जैसे कि इसी वैल्यू पे अपन देख लेते हैं। अब इसमें जो इंडियन सिस्टम होता है उसमें कोमा अलग तरीके से यूज़ में आता है और इंटरनेशनल में अलग तरीके से। जो इंडियन सिस्टम है उसमें कोमा किस रेशो में लगते हैं, 3:2 के रेशो में, यानी कि पहले अपन डिजिट काउंट करेंगे 3 को, फिर कोमा लगाएंगे, फिर उसके बाद में कितनी भी डिजिट्स हो फिर हमेशा अपन 2 डिजिट काउंट करके कोमा लगाएंगे। जैसे कि ये डिजिट है, इसमें अब अपन काउंट करेंगे 1 2 3, हमेशा अपन राइट हैंड साइड से इसमें काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 कोमा, उसके बाद में 2 डिजिट के बाद कोमा, तो 1 और 2। अगर यहाँ पे जैसे कि और कोई और नंबर है, जैसे कि ये नंबर है, अब इसमें क्या है, वही तरीका, 3 डिजिट के बाद कोमा, फिर 2 डिजिट के बाद कोमा, 1 2 3 कोमा, अब 2 डिजिट के बाद कोमा आएगा। अब कितनी भी डिजिट्स हो हमेशा 2 डिजिट के बाद में आएगा, स्टार्टिंग में एक बार 3 डिजिट फिर 2 डिजिट, 1 और 2 ये कोमा। ठीक है, अब इनको पढ़ना इजी कैसे रहेगा, अपन को नेमिंग करना आता है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और लेक। अब कोमे का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू, इस ये कोमा और ये कोमा के बीच में 37 आ रहा है, मतलब अपने को 37 को एक साथ यूज़ करना है, और ये कोमा से पहले आगे ओनली 9 है तो 9 को सिंगल यूज़ करना है। अब 9 को अपन क्या बोलेंगे, 9 लेक, क्योंकि 9 लेक पे आ रहा है तो इसको अपन लिखेंगे 9 लेक 37,000। अब ये जो 3 और 7 है अभी 3 और 7 क्या है, दो कोमास के बीच है, तो 3 और 7 को अपन एक साथ लिखेंगे, यानी कि 37,000। अब ये दोनों पीरियड किस में आ रहा है, ये भी 1000, ये 1000 है और ये 10,000 है, मतलब दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन 1000, यानी कि ये 1000 के पीरियड का है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 37,000। फिर नेक्स्ट क्या है, अब 6 क्या आ रहा है, 100 पे आ रहा है, तो 600, और नेक्स्ट क्या है, 57। तो इस तरीके से इनका अपन नंबर नेम लिखते हैं। अब जैसे कि अपन और अगर एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 2, अब इसका अपन वही वंस टेंस लिखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लेक और 10 लेक। अब इनका अपन कॉमास लगाते हैं, 1 2 3, अब 2 के बाद 1 और 2, अब ये 2 है ऑलरेडी। अब इसको अपन कैसे रीड करेंगे, यहाँ से रीड करना स्टार्ट करते हैं। 8 किस पे है, 10 लेक पे, और 1 किस पे है, लेक पे, यानी कि दोनों कौन से पीरियड में आ रहा है, लेक वाला पीरियड चल रहा है यहाँ पे, है ना। तो अब ये जो कोमा से पहले जो ये वैल्यू है, इस वैल्यू को अपन एक साथ रीड करेंगे, यानी कि 81 लेक
इसको अपन 81 ही बोलेंगे ना, 81 लाख। फिर उसके बाद में 76,000, क्योंकि अगले वाला पीरियड किसका है, 1000 का, तो 76,000। फिर उसके बाद 500, क्योंकि 500 पे है तो 503, ठीक है, क्योंकि टेंस पे कुछ भी नहीं है तो इसको अपन डायरेक्ट क्या बोलेंगे, 503। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं लास्ट। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में इसमें भी सेम वही प्रोसीजर करना है, कॉमास भी लगाने हैं और वंस टेंस भी लिखना है, ताकि अपने को नंबर लेन लिखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो। वही सेम सिस्टम इंडियन सिस्टम में क्या होता है, पहले 3 काउंट करके फिर कॉमा, फिर उसके बाद में हमेशा 2 काउंट करके कॉमा। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको अपन पूरा क्या बोलेंगे, 20 लाख। अब नेक्स्ट क्या हो गया, 0 और 6 है। अब 0 6 के आगे लगा तो 6 6 ही रहेगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है जब 0 आगे लगता है। तो जब भी 0 6 के आगे लग रहा है, यानी कि किसी वैल्यू के आगे लग रहा है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती 0 की, क्योंकि इसको आगे चाहे आप कितने भी 0 लगा दो वो 6 6 ही रहेगा। लेकिन आप जैसे अपन ने 6 के पीछे एक 0 लगा दिया तो क्या बन गया, 60। एक और 0 लगा दिया तो 600। ऐसे आप अगर किसी डिजिट के पीछे 0 लगाते हो तो उसकी वैल्यू होती है, लेकिन आगे लगाने पर उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो अब यहाँ पे जैसे कि 0 6 है, अरे यार, अब जैसे कि यहाँ पे 0 6 है तो इसको 0 6 को अपन को एक साथ काउंट करना है, क्योंकि ये 2 कॉमास के बीच में है, तो इसको अपन 60 तो काउंट कर ही नहीं सकते हैं। इसको अपन क्या रीड करेंगे, 6, क्योंकि 0 6 तो 6 ही होगा, 6,000। फिर नेक्स्ट क्या है, 100 पे क्या है, 5, तो 500। फिर 41। तो इस तरीके से अपन इंडियन सिस्टम में नेम रीड करते हैं, नंबर नेम लिखते हैं। अब जो सेकंड सिस्टम है वो है इंटरनेशनल सिस्टम। अब जैसे कि अपन ने पहले नाम पढ़ा था इंडियन सिस्टम, इंडियन सिस्टम कहाँ चलेगा, इंडिया में चलेगा, दूसरी जगह चलेगा ही नहीं, रशिया और पाकिस्तान इनमें, क्योंकि नाम ही उसका इंडियन सिस्टम है तो इंडिया में ही चलता है वो। अब ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है, ये अपन पढ़ेंगे अब इंटरनेशनल सिस्टम। अब इंटरनेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल मतलब कि इसका हिंदी में मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय, मतलब ये अपने इंडिया के बाहर सभी जगह कॉमन चलता है, चाहे वो कोई सा भी फॉरेनर कंट्री हो, ठीक है। यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे ये जो नंबर नेम अपन लिखते हैं वो सब में सेम चलता है। अब अपने जो इंडियन सिस्टम था उसमें कहाँ से स्टार्टिंग हो रही थी, 1, 10, 100, 1000, 10,000 ये थी। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम थोड़ा सा अलग चलता है, उसमें ये चलता है 100 तक सेम चलता है, फिर उसके बाद में चेंजेस आने लग जाते हैं। कैसे, 1s, 10s, वहाँ पे अपने 100 बोलते थे, यहाँ पे अपन बोलेंगे 100। फिर उसके बाद में अपन वहाँ 1000 था, यहाँ पे 1000। अब यहाँ पे 1000 के भी 3 और अलग सब पॉइंट्स है, 1000, 10,000 और 100,000। फिर 1000 के बाद आता है मिलियन, और मिलियन के बाद आता है बिलियन। अब मिलियन में भी सेम जैसे 1000 में चल रहा था वैसे मिलियन में चलेगा, मिलियन, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ठीक है। अब मिलियन के बाद आता है बिलियन, तो बिलियन में भी कैसे चलेगा, बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो अब इसके अंदर सेम वही प्रोसीजर है, इसमें एक बार 1 आएगा, एक बार 10 आएगा, 100 आएगा, पर कब, 1s, 10s और 100। यहाँ तक तो कॉमन वैसा का वैसा ही जैसा इंडियन सिस्टम में था। अब 1000 से यहाँ पे आता है चेंज, 1000 से यहाँ पे क्या आता है, अब 1000 में भी यहाँ पे 3 पॉइंट और आता है, वहाँ पे ओनली 1000 आता था, 1000 और 10,000, यहाँ पे 1000, 1000, 10,000 और 100,000। फिर इसके बाद में आता है मिलियन, अब मिलियन में भी मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, और बिलियन में भी बिलियन, 10 बिलियन और 100 बिलियन। तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में ये यूज़ में होता है। हाँ देख, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, पहले अपन इसमें भी सेम वही चीज़, यूज़ ऑफ कोमा, पहले अपन कोमा का यूज़ करना सीखेंगे कि कोई भी वैल्यू, क्योंकि इसमें कोमा लगाएंगे तो अपने को वैल्यू को रीड करना ईजी रहेगा। जैसे कि कोई वैल्यू है ये, अब इसमें कोमा कैसे यूज़ होते हैं, 3 और 3 के रेशो में, यानी कि हमेशा इसमें 3 डिजिट काउंट होके कोमा लगता है, यहाँ पे 2 का कोई रोल नहीं होता है, 1 2 3 कोमा, 1 2 3। अब यहाँ पे कोई वैल्यू है नहीं, अगर यहाँ पे एक और वैल्यू होती तो अपन यहाँ पे कोमा लगा देते हैं, क्योंकि 3 के बाद में अपने को कोमा लगाना है,
ठीक है। अब वहाँ पे तो अपन वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 इंडियन सिस्टम में अपन ये कर रहे थे, और कोमास भी किसे लग रहा था, पहले 3 फिर उसके बाद में 2, लेकिन यहाँ पे कोमास हमेशा 3 डिजिट के बाद में ही लगाना है। और यहाँ पे अपन नंबर नेम पढ़ेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन। ठीक है, तो अब ये आ गया अपना मिलियन। तो अब इसका अपन कैसे लिखेंगे, अब कोमा से पहले कौन कौन सी वैल्यू, ओनली 7 है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 7 मिलियन। अब इस कोमा और इस कोमा के बीच में क्या है, 3, 4, 5, इसको अपन नॉर्मली क्या रीड करेंगे, 345, तो बस लिख दो 345। अब देखो ये जो 345 है किस में आ रहा है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, यानी कि तीनों में क्या आ रहा है, 1000 कॉमन आ रहा है, तो ये लिख दिया अपन ने 1000, यानी कि ये पीरियड कौन सा है, 1000 वाला पीरियड है। अब ये वाला कौन सा आ गया, वंस, टेंस और 100, यानी कि 100 पे क्या है, 0, तो 0 को तो अपन 100 मतलब 0 को तो अपन लिख नहीं सकते, तो अपन अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 67, तो ये 67। ठीक है, अब एक और एग्जांपल अपन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट नंबर है ये, अगर आपकी क्वेश्चन बनता है तो या तो आपको डायरेक्ट कोमा लगा के देगा और आपको डायरेक्ट नंबर नेम लिखने को बोलेगा, और या फिर आपको डायरेक्ट कोमास लगाने के लिए भी दे सकता है और साथ ही उसका नंबर नेम करने के लिए भी दे सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे वही अपन इंटरनेशनल सिस्टम से पढ़ रहे हैं, तो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, 3 के बाद कोमा, 1 2 3 कोमा, 1 2 3 कोमा, अब 1 2 3। ठीक है, अब अपन इसको रीड करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 1 मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, यानी कि ये वाला कौन सा पीरियड आया, मिलियन में, और ये वाला पीरियड 1000 में। तो अब ये जो वैल्यू है इसको अपन नॉर्मली क्या पढ़ेंगे, 730, तो इसको लिखेंगे अपन 730 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन वाले पीरियड में आ रही है। इन तीनों में क्या कॉमन है, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, तो तीनों में मिलियन कॉमन है, तो ये मिलियन। अब नेक्स्ट वाला क्या है, 1000, 10,000, 100,000। अब इसको अपन नॉर्मली रीड करें तो ये क्या है, 0 0 1, इसको अपन क्या रीड करेंगे, 1 ही रीड करेंगे। अगर ये 1 के पीछे 0 होते तो 100 होता, लेकिन 1 के आगे 0 है तो 0 की इसके आगे कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 1000। फिर नेक्स्ट आगे क्या है, ये 100 पे है, वंस, टेंस और 100, तो अब 100 पे 0 है, इसको भी अपन नहीं देख सकते, टेंस पे भी 0 है, इसको भी अपन नहीं देख सकते, वंस पे क्या है 8, तो डायरेक्ट क्या लिखेंगे अपन 8। ठीक है, तो इसको अपन पढ़ेंगे 730 मिलियन 1008। ठीक है, एक लास्ट और बता देती हूँ मैं, जैसे कि ये कोई वैल्यू दी हुई है, अब इसमें क्या है, वही रूल है कि 3 के बाद कोमा, 1 2 3 कोमा। ठीक है, अब ये क्या हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, तो अब ये क्या हो जाएगा 5 मिलियन, क्योंकि मिलियन वाले पीरियड में सिर्फ ओनली 5 ही आ रहा है। अब ये वाला पीरियड हो गया 1000, और 1000 वाले में क्या आ रहा है 379,000, तो इसको अपन लिख देंगे 379,000। ठीक है, अब 100 पे तो क्या है 0 होती थी, तो काउंट ही नहीं होगा, डायरेक्ट क्या काउंट होगा 51। तो इस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में पहले अपने को कोमा लगाने चाहिए, फिर उसके बाद में उनको अपन की नेम लिखनी चाहिए, ताकि नेम लिखना इजी हो जाए। और इंटरनेशनल इंडियन सिस्टम इस तरीके से करते हैं अपन। ठीक है, जैसे कि आपके बुक में दिए हुए हैं, राइट ईच द फॉलोइंग इन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन बाय
इंसर्टिंग कोमाज सुटेबली, यानी कि अब आपको यहाँ पे कोमाज लगा के नहीं दिए हुए, तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, इंसर्टिंग कोमाज, यानी कि अपने को कोमाज इंसर्ट करना है। फिर उसके बाद में अपने को कौन से सिस्टम में इनका नेम करना है, इंटरनेशनल सिस्टम में इनका न्यूमरेशन करना है। ठीक है, तो सेम ये वही तरीका है।